नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अब से आपको एक साथ कुछ किस्से इनकी हरकतों के, ये जो जालिम हैं पूरी दुनिया में, जिन्होंने पूरी दुनिया को तबाह करके रख रखा है, इनके बारे में मैं आपको विस्तार से एक ही साथ इनकी 5-6 कहानियाँ सुना दिया करूँगी, ताकि आपको मुझे अलग अलग ये लव जिहाद और ये धर्मांतरण के किस्से ना सुनाने पड़े। हालांकि आप आजकल टीवी में भी देख रहे हैं, तो मुझे ये बताना ज़रूरी है। देखिए, एक लड़की को झाड़ फूँक के नाम से पे बहला फुसला के उसके माँ बाप से कहा गया कि हम इसे झाड़ फूँक करेंगे। उसे उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश ले जाया गया। यहाँ पर युवती जो है वो गुजरात की है, ये पक्की बात है। बाकी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में से एक जगह से ले जाया गया। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि असली तत्व क्या है कहानी का, वो मेन बात है, क्योंकि सही घटना है। जगह अगर आगे पीछे हो तो वो चल जाता है, क्योंकि आपको मेन मुद्दा होता है। तो ये उसको लेकर आए और इन्होंने उसका झाड़ फूँक के नाम पे उसको मार पिटाई करके उसका धर्मांतरण कर दिया। धर्मांतरण के साथ उसका नाम रख दिया मासूम। लड़की का नाम था ज्योति। ज्योति से गुजरात की ज्योति बन गई मासूम, और उसका निकाह भी कर दिया। अब निकाह पढ़ दिया किसी मिडिल एज आदमी के साथ, जो कि कानूनन तौर पे जायज़ ही नहीं है, और वो इल्लीगल हो गया, क्योंकि पुलिस ने कहा ये तो बिल्कुल जायज़ ही नहीं है, इल्लीगल है, और उन तीनों को पकड़ लिया गया। मैं आज आप सबसे एक अपील भी कर रही हूँ इन कहानियों को सुनाने के साथ साथ, कि चाहे बाराबंकी के यूपी का मामला हो, जिसमें खेती का काम करने एक युवक आया और उसके लड़की वहाँ पर उसने देखी कि लड़की है, और वो खेती का काम करने के लिए आया, और उसने हिंदू नाम से वो खेती का काम ले लिया और वहाँ लेबर बन गया। और उस काम को करते करते वो जिस आदमी की ज़मीन थी उसकी बेटी को बहलाने फुसलाने लग गया, फिर उससे शारीरिक शोषण करने लग गया। बाद में मालूम चला वो एक मुसलमान है। ठीक है, तो यहाँ पर कमी किसकी है? यहाँ पर कमी है हिंदू आदमी की भी। वो अब आपको पता चल रहा है कि हर जगह वो ऐसे ही करते हुए आ रहा है। तो आप लोग जब काम पे रख रहे हैं तो पैंट खुलवा के चेकिंग कर लिया करो। हिंदू है तो भैया, लड़का है, लड़के तो चेकिंग कर ही सकते हैं ना। और लड़कियां देखो, आप जब संबंध बना रही हो, पहले तो शादी से पहले करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप इतना ओपन हो चुकी हो कि आई लव यू से उसको किस तक की शुरुआत आपने कर ली है, चुंबन की, जब आप इतनी ओपन हो, कल को आपकी ज़िंदगी कहीं वो चौराहे में नंगा करके आपको ना बेचे। इससे अच्छा एक बार उसको नंगा करके परख लो ना कि वो मुसलमान तो नहीं है। और ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये हो सकता है कि आगे वाले कुछ धर्मांतरण के लिए आगे कुछ जो कन्वर्टेड मुसलमान हो, उनको वैसे तो ये जब बुढ़ापे में या मिडिल एज में भी कन्वर्जन करते हैं, तभी भी ये खतना करवाते हैं। खतना ये ज़रूर करते हैं, उसमें 14 दिन लगते हैं खतना में सही होने पे, जो बड़ा लड़का खतना करवाता है। क्योंकि ये कभी कभी मेडिकल कारणों से भी हिंदुओं को भी करवाना पड़ता है, कि कुछ इनको डिजीज़ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसके लिए उनको वो स्किन उतारनी पड़ती है, जो उनकी लिंग की स्किन होती है। तो वो एक अलग कारण होता है। लेकिन आप जब इतना खुल गए हो तो इनकी चेकिंग करो, और जब आपको पता चल जाता है तो उस वक्त कुछ मत बोलो, वहाँ से गायब हो जाओ, धीरे धीरे उसको भांडा फोड़ दो उसका। और उसके बाद एक और मुजफ्फरनगर का मामला है, जहाँ पर उस्मान नाम का युवक था मुसलमान। वो युवती को बहलाया फुसलाया करता था, उससे बातें करता था, उससे चक्कर चलाया, अवैध संबंध करे। उसके बाद निकाह की बारी शादी की बारी जब आई तो उससे 5 लाख रुपए ले लिए, और उसके बाद उसका धर्मांतरण करा के उससे निकाह करके दूसरी जगह उन पैसों को लेके शादी करने चला गया। बाकी फिर लड़की ने उसकी कंप्लेन कर दी। फिर फतेहपुर का मामला है। फतेहपुर में एक ड्राइवर, एक हिंदू आदमी विजय का फ्रेंड था, उसने उसको नौकरी का लालच देके, तुझे मैं गल्फ भेजूंगा, यहाँ भेजूंगा करके उसको नौकरी का लालच दिया। ऐसे ही लॉकडाउन का पीरियड है, और हमारे तो हिंदू क्या कहें, घर में शिक्षा दीक्षा बच्चों को देते नहीं है धर्म की, इसीलिए ये हाल होता है। और कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा एक ड्राइवर आके उसको, विजय को, जो नौकरी कर रहा था ठीक ठाक, उसको बरगला देता है। मतलब मुसलमान को तू नहीं बरगला पा रहे हो, वो तुम्हें आके बरगला दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। वो तुम्हारे लिए कुछ भी बोल देना, तुम यकीन मान ले रहे हो कि शिव को दूध क्यों चढ़ाते हो, ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, वो कुछ भी बोलते। हमसे नहीं बोला गया होगा क्या? हमने नहीं देखी होंगी ये सब चीज़ें, लेकिन हम क्यों नहीं बदले? हम तो नहीं बदलते। हमें मालूम है कितने नीच है, क्या करते हैं, अपने घरों में अपनी बहनों को नहीं छोड़ते। जो शाहजहाँ का वो तेजो महल जो हमारा है, जहाँ शिवलिंग का पानी टपकता है, उसमें वहाँ मकबरा
इंकलाब ऊपर बना दिया। जिस बीवी को पूछता नहीं था, वो मुग़ल है, वो मुमताज़ को पूछता नहीं था, 40वां बच्चा पैदा करते हुए मरी थी, पता नहीं कौन सा बच्चा पैदा करते हुए मरी थी। अपनी छोटी लड़की से या सबसे बड़ी लड़की से निकाह करने वाला वो है प्रेम की निशानी। जबकि वो वहाँ पर चित्रण है देवी देवताओं का, गणपति का चित्रण है और वो मार्बल है। हमारे वहाँ मंदिरों में मार्बल यूज़ करा जाता था। और ये हमारे हिंदू जो हैं उनकी गाथा गाते फिरते हैं, कभी अपनी धनोहरों के लिए आवाज़ नहीं उठाते। पता है आपके साथ ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जिन रोडों से उठ के चलते हो, जो आपका नालंदा जलाता है भक्ति क्या क्या खिलजियार क्या नाम है वो जो खिलजी था, वो जब आपका वो जलाता है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ जलाता है, उनकी बख्तियार खिलजी आई थिंक, उसके नाम पे आप यहाँ पर रोडे रख देते हो, औरंगज़ेब के नाम पे रोडे रख देते हो, हाँ, जाफ़र रोड रख देते हो। मतलब ये जो आपके हिंदुओं को काटने वाले थे, चलो इन सरकारों ने मिस्टेक करी, लेकिन आपका अपना ज़मीर कहाँ था? आपका अगर अपना ज़मीर ज़िंदा होता तो किसी राजनेता की हिम्मत नहीं थी। और जब आपकी चुनी हुई सरकार आती तो आप कहते, या आपकी चुनी हुई सरकार नहीं भी होती, आप तभी भी कहते इसको हटाओ, अब खाड़ फेंकते ऐसी चीज़ों को। जब आपके घर में कोई ज़बरदस्ती घुस जाएगा, क्या आप किस किस का वेट करोगे? अपने नाते रिश्तेदारों को बुला के उस आदमी को निकलवाने का काम करोगे या वहाँ से भी भाग जाओगे? इसी तरीके से आपके जो खेतों में घुस के जो रोहिया काम कर रहे हैं, याद रखना, ये जो रोहिया आ रहे हैं इस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं। और इनके साथ जो लोग 12-13 साल से पाकिस्तान से यहाँ आके बस चुके हैं, ये पाकिस्तानी झंडे घुमाने का काम करते हैं और इनके दिमाग में एक ही गंदगी रहती है। देखिए, पहले तो इनका पूरा मजहबी सत्यानाशी है, ठीक है, जिसको ये मज़हब कहते हैं। आप हिंदुओं को ये समझना चाहिए कि आप ये दुहाई न दें कि भाइयों ऐसा मत करो। भाई वो करेगा ही करेगा, वो अपनी कुरान फॉलो कर रहा है, लेकिन क्या आप अपनी गीता फॉलो कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि विधर्मी का सर धड़ से अलग कर दो? लिखा आप फॉलो कर रहे हैं? नहीं, आप डर रहे हैं। आप यहाँ कंप्लेन, वहाँ कंप्लेन कर रहे हैं। किस किस से कंप्लेन करोगे? कितने कितने करोड़ हिंदू कंप्लेन करोगे? बताओ, थाने भर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अपना इंतज़ाम करना खुद सीखो। फिर विजय ने अपनी पत्नी के साथ, जो विजय था ट्रक ड्राइवर के चक्कर में अपना धर्मांतरण कर लिया, जो मैं आपको फतेहपुर की घटना बता रही थी। फतेहपुर की एक और घटना है। फतेहपुर में विजय के ने मुस्लिम दोस्त के कारण धर्मांतरण करा, क्योंकि नौकरी का लालच, ये लालच। उसके बाद वो घर आता है, अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है, अपने बच्चे का भी धर्मांतरण कराना चाहता है, अपने घर वालों का करवाना चाहता है। जब घर वाले नहीं मानते हैं तो भैया ये विजय जो है उन पर जुल्म सितम करता है। ऐसे ही एक बाराबंकी का मामला है। वहाँ पर लड़की को कहा गया तेरे को गल्फ़ में जॉब देंगे, तू ये करेगी, तू वो करेगी, उसका धर्मांतरण करा दिया गया। दिल्ली के एक एयरपोर्ट का मामला है, वहाँ पर भी लड़की का धर्मांतरण कराया गया। और लड़की कहीं मुजफ्फरपुर की है या मेरठ की कहीं की लड़की है, तो वो कहती है नहीं मैंने खुद ये धर्मांतरण कराया। उसका कोई मुस्लिम दोस्त था टिकटिंग काउंटर पे, एयरपोर्ट के टिकटिंग काउंटर में वो काम करती है। जैसे एयरपोर्ट में तो टिकट बनाने का, वो टिकटिंग काउंटर में किसी एयरलाइंस के काम करती है। और वो खुद अपनी मर्ज़ी से कहती है मैं मुसलमान इसलिए बनी क्योंकि मुझे दुबई एयरपोर्ट जाके काम करना है, वहाँ मुसलमान होने का फ़ायदा मिलता है। वो एक यादव लड़की है और वो बनी है वो। अब आप सोचिए, वो 4 बहनों की सबसे छोटी बहन है, उसने अपना लिया है। और वो घर वाले जो हैं उससे बहुत नाराज़ हैं, ऑब्वियसली होंगे ही, क्योंकि भाई जब एक बार आप मुस्लिम बन जाते हैं, आपके दिमाग में ये होता है कि ये माँ बाप नहीं, ये काफिर हैं। ये मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मैंने खुद देखा है लोगों को। मैंने आपको एक मैक्सिको की एक घटना बताती हूँ जो कि आपको ये पत्रकार नहीं बताएंगे, ये टीवी चैनल्स, पत्रकार तो बता देंगे, टीवी चैनल्स नहीं बताएंगे। वहाँ एक आदमी ने अपने माँ और सौतेले बाप का कत्ल कर दिया। माँ थी 65 की, बाप था 61 या 62 का, बाप छोटा था, वो सौतेला बाप था। और उसने इसको अपने बच्चे की तरह पाला था और अपने कोई औलाद नहीं करी, क्योंकि विदेशों में कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी औलादें पैदा नहीं करते, आदमी भी। तो उसने इसी को अपने बच्चे की तरह पाला, अपनी पत्नी के पहली शादी से हुए या पहले प्रेम से हुए बच्चे को पाला, ठीक है। तो इसको अपने बेटे की तरह पाला, अपना नाम दिया, सब कुछ करा। उसके बाद इस लड़के ने जब उनका कत्ल कर दिया, गला रेत के, जो टीवी देख रहे थे पीछे से आके कत्ल कर दिया। जब पुलिस ने पूछा कि तुमने क्यों कत्ल करा, उसने कहा मैंने 1 हफ्ते कुरान पढ़ी, जब मेरी पूरी कुरान पूरी हुई तब मुझे पता चला ये औरत और ये आदमी तो काफिर है, ये तो कुफ्र कर रहे हैं, ये तो गलत लोग हैं, ये तो नॉन मुस्लिम है। ठीक है, उसने मुझे पैदा किया, वो तो एक ज़रिया है, मुझे पैदा करा, अल्लाह ने पैदा करा मुझे, तो इन लोगों ने ये तो ज़रिया थी, मतलब मेरे पृथ्वी पे आने का एक ज़रिया थी, तो इस औरत को मैं माँ क्यों मानूँ, ऐसा कहते हुए उसने उसका कत्ल कर दिया। और ये जो आदमी था ये भी मुशरिक था, मतलब ये भी ऐसा ही था, मतलब ये भी मुसलमान नहीं था, ये भी काफिर था, इसका मैंने इसलिए मर्डर कर दिया। और ये औरत जो इसके साथ सो रही थी ये गलत था। इस तरह से उसने अपने माँ बाप पर, जब ये थिंकिंग हो जाती है तो आप सोचिए जो मुख बधिर बच्चे हैं जो ये कर रहे हैं, आप इनके फेस में एक चौड़ापन देख रहे हैं, तो इनका खतना कराया जा रहा है।
खतने के बाद इनको बताया जा रहा है अब तुमने खतना कर दिया तो मुसलमान हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो सर्कमसिजन होता है वो क्रिश्चियन लोग भी करते हैं और हिंदूज़ में भी कुछ जगह पे इसलिए कराया जाता है जब कोई बीमारी हो जाती है या फिर वो कुछ होता है, मतलब कुछ चीज़ होती है, वो इन्फेक्शन होता है। वो इन्फेक्शन देखिए मेडिकल टर्म में मैं नहीं जा रही हूँ बट ये होता है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके जो आपका लिंग है, लिंग के ऊपर से वो स्किन निकाली जाती है, उसी को सर्कमसाइज बोलते हैं। और वो हेल्थ इश्यूज़ के कारण भी कई लोगों का कराया जाता है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई लड़का ये सोचे कि उसका ये सर्कमसिजन हो गया है और अपने धर्म में वो वापस आना चाहता है और मुसलमान उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो प्लीज़ गाइज ऐसा ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है। आप आना चाहते हैं तो वापस आइए। और मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, ये आपको जो धर्मांतरण कर रहे हैं, ये छोटे बच्चों का भी, ये अलकायदा वगैरह में आप देखिए 3 साल के छोटे बच्चे को उठा लिया जाता है, घरों से उठा लिया जाता है, यजीदी बच्चों को मुसलमान बनाया जाता है, कुर्दिश बच्चों को मुसलमान बनाया जाता है और इनको मुसलमान बना के ह्यूमन बॉम्ब की तरह यूज़ करते हैं। ठीक, एक चीज़ हो गई। लेकिन आपको मैं इससे एक आगे की चीज़ और बता देती हूँ। इनको रात दिन, जो ये गूंगे बहरे बच्चे होते हैं, इनको इतना भड़काया जाता है कि एक तो ये ऐसा खान पान करते हैं कि अपनी उम्र से बड़े लगने लग जाते हैं। अगर कोई 17 साल का है तो वो आपको 37 साल का दिखने लग जाएगा, क्योंकि उसको एक चौड़ापन तो वैसे ही कतने से आ जाता है। दूसरा, वो खाना वाना उसको ऐसा खिलाने लग जाते हैं कि वो नरभक्षी जैसा हो जाता है। उसके बाद उसको दिमाग में ये डाल देते हैं कि पुलिस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पीछे से फ़ौज आ जाएगी, तुझे लश्कर की फ़ौज आ जाएगी, जो इस्लामी लश्कर है, यानी कि सैनिक है, इस्लाम के जिहाद के जो सैनिक है वो आ जाएंगे, तेरे लिए पत्थरबाजी करेंगे। और ये जो तेरे माँ बाप जो तेरे पृथ्वी पर जो इन्होंने तेरे को लाए हैं, जरिया बनाए, ये भी ज़बरदस्ती करेंगे, तो इनको भी सबक सिखा दिया जाएगा। पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारा माइनॉरिटी चलता है, स्टेट माइनॉरिटी चलता है, ये चलता है। उनके दिमाग में काफ़ी चीज़ें भर देते हैं कि हम तेरे साथ हैं। उसको जामिया दंगे, ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो ये सब काम करके उनको दिमाग में ये बैठा दिया जाता है कि अब तुम, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो भड़काने में आते हैं, तो उनको कहा जाता है कि तुम अल्लाह के बंदे हो, अब तुम अल्लाह के लिए क्या कर सकते हो। तो कोई लोग बोलते हैं मैं 4 बच्चे कर सकता हूँ। कई लोगों को जो बहुत हल्के होते हैं उनको ये लोग फिदाइन बना के, बॉम्बी जैकेट पहना के, बॉम्ब वाली जैकेट पहना के एरियाज़ में भेजते हैं। अभी तक भारत में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय पे अगर आप सतर्क नहीं हुए तो ये ऐसा भी करेंगे। और इसलिए ऐसे कानून आने भी ज़रूरी है। केवल लव जिहाद से काम नहीं चलेगा, लव जिहाद के कानून से अब वो कानून आने भी ज़रूरी हैं कि अगर आपने धर्म परिवर्तन करा, आपको पहले तो धर्म परिवर्तन अलाउड ही नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पूरा ऐसा एंटी लॉ होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन इज़ नॉट अलाउड, सजाए मौत, इस टाइप का यहाँ होना चाहिए। और क्योंकि अगर आप किसी भी कंट्री की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं, उसके पूरे उसके आंतरिक हिस्से को बदलना चाहते हैं, उसमें बिल्कुल एक चेंज चाहते हैं, डेमोग्राफिक चेंज चाहते हैं, तो वो क्या होता है, आप उसके पूरे लोगों को या तो ख़त्म कर दीजिए, मार दीजिए, या इस तरह से धर्मांतरित कर दीजिए। ऑब्वियसली वहाँ पर इस्लामिक कानून आ जाएगा, शरिया आ जाएगा, गर्दनें कटनी शुरू हो जाएंगी, लड़कियों को तहरूश की तरह पत्थर मारने शुरू हो जाएंगे। कोई लड़की किसी से अफेयर कर रही है, कोई लड़का कर रहा, पकड़े गए तो लड़की को आधे तक मट्टी में गाड़ दो, उसके बाद पत्थर मार मार के जब तक वो मर ना जाए तब तक उसे छोड़ो नहीं। इस तरह से ये मामले हुए। और आपको ये एक खुशखबरी में भी दे रही हूँ कि उत्तम नगर के इलाके में जो हिंदू दुकानदार और हिंदू बिजनेस व्यापारी थे वो एकजुट हो गए, उसमें सिख भी आए, सारे लोग आ गए समुदाय के, इकट्ठा हुए लाठी डंडा लेकर, क्योंकि वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों ने आतंक मचा रखा था, जिसे हरामजादे अमानतुल्लाह ने वहाँ बसाया हुआ है। 10-10 हज़ार रुपये इसने बांटे, इसकी जांच होनी चाहिए, पैसा दे कहाँ से रहा है, ये हमारे टैक्स पेयर के पैसे वहाँ बांटता है, जो इन हरामियों को, जिनको बांग्लादेश जिनको बर्मा लेने को तैयार नहीं है, वो रोहिंग्याओं को यहाँ फोकट में ना केवल राशन मिल रहा है बल्कि पैसे मिल रहे हैं, उस पैसे से वो ठेले लगा रहे हैं फल फूल के। जब ये हिंदू दुकानदार या सिख दुकानदार उनको वहाँ से जाने को बोल रहे हैं तो ये लोकल लोगों के साथ वहाँ मारपीट कर रहे थे और उनको और भीड़ ला के उनको मार रहे थे। आपको याद होगा जब CAA NRC के दंगे हुए थे तो इन्होंने कुछ चिन्ह बना दिए थे जिससे हिंदू व्यापारियों की ही दुकानें जलाई गई, उनके बिजनेस हाउसेज या व्यवसाय के केंद्र जलाए गए और इन्होंने भारत सरकार का 3,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान करा। उससे पहले भी जो इन्होंने जामिया वालों के साथ मिलकर जामिया जो मुस्लिम सेंटर है जिसको यूनिवर्सिटी के नाम से बोलते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि एक्चुअली में सेंट्रल के अधीन है, वो कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन उसको मुस्लिमों ने अधिग्रहण करा हुआ है। जैसे करते हैं ना, कहीं वहाँ रोडों में जाते हैं मज़ार बना देते हैं, ये आप लोगों का भी दायित्व है। तो इन लोगों ने उनको घुसा के पत्थरबाजी करवाई थी, फिर कह दिया हम तो स्टूडेंट है, जबकि एक भी दरियल वहाँ पर स्टूडेंट नहीं था।
वो सब ऊंची पजामा वाले जिहादी रोहिया थे। ऐसे ही एनआरसी के दंगों में मैंने पहले ही कहा था इनका हाथ है। ये संगठित होकर अपराध कर रहे हैं, कभी आपके वहाँ लेबर का काम कर रहे हैं, कभी आपके वहाँ अपनी पत्नियों को नाम बदल के भेज रहे हैं। आपने एक आध वीडियो देखे होंगे जिसमें उसने नाम पूछा तो उसने कहा मेरा नाम ममता है, और जैसे उसको मारने लगा बोलती हाय अल्लाह, तो वहाँ वो रोहिया जो है भीख मांगने के लिए घरों के आगे बैठ जा रहे हैं। और ये दिन भर रैकी करते हैं और रात को फिर अपने वहाँ पर आपका निशान बना के आपके घर को चिन्हित करके कि कितने लोग आपके यहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, ये फिर चोरियां करते हैं। पिछले आप 10 सालों में देखो कितनी चोरियां, डकैती की, लूटपाट की घटनाएं बढ़ गई हैं। जितने अभी एक दिल्ली में एक लड़की की स्नैचिंग हुई थी, कान की स्नैचिंग हुई थी, किसकी, उसको गोली मार के चले गए थे, आपको याद होगा, फिर उसमें भी रोहिया निकले। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपको बड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एकता ही आपका बचाव है। जहाँ दिखते हैं वहाँ डंडे से इनको फोड़ दीजिए, सर कर दीजिए इनका काम तमाम, क्योंकि ये हमारे देश के नागरिक नहीं हैं। और अगर इन्होंने वो कुछ नकली इन्होंने अपना बना रखा है, ये तो मुसलमान नाम भी नकली रख रहे हैं। इनकी ज़रा बांग्लादेश बॉर्डर में और बर्मा के वहाँ ज़रा इनके बारे में पुलिस पता करेगी, तब पता चल जाएगा कि कौन थे। इनका जो फोटो वोटो होगा ना, आइडेंटिफाई करेंगे तो पता चल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर वो एक लड़की, बांग्लादेशी लड़की थी, उसके बॉटल डालने का काम हुआ था। एक लड़की थी असम वगैरह की, कहाँ की थी वो, उसके बॉटल डालने का काम हुआ था। तो वो असम की नहीं थी, सॉरी, वो बांग्लादेशी लड़की थी। और जो लोग थे उनकी पहचान कैसे हुई, क्योंकि जब वो वीडियो वायरल हुआ तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने, उनके जो पुलिस वाले थे उन्होंने सूचना दी। भारत और उनका जब इंटरपोल के तहत बातचीत हुई तब उन्होंने सूचना दी कि ये यहाँ का रहने वाला ये है, रजूल शेख है, क्या है, हृदय बाबू जिसका नाम है, वो भी पहले धर्मांतरण हुआ होगा पहले के ज़माने में। एक नकली नाम, एक असली नाम, एक हिंदू का नाम नकली रख लो और ऐसे घूमते रहो। तो इसलिए आप सतर्क हो जाइए, आपके खिलाफ बड़ी भयंकर साजिश हो रही है। जहां आप मुगलियाकरण देखते हैं, जहां अपने स्वाभिमान से आप समझौता करते हैं, वहां इस प्रकार घुस के ये धर्मांध आपके शहर, आपके समुदाय को दंगायित करने का और आपको भयभीत करने का और आपको रौंदने का काम करते हैं। इसलिए अब रणनीति बना लीजिए, जहाँ ये कुछ ऐसे काम करते हुए आपको नज़र आए, इनके हमारे देश की आर्थिक हमारे देश के ना पैसों पर इनका अधिकार है, ना किसी रिसोर्सेज पर। जो अधिकार है वो हमारा अधिकार है। इसलिए आप अपने अधिकारों को पहचानिए और अपने भारत की रक्षा करने के लिए उन क्रांतिकारी को याद करिए और उनसे प्रेरणा लेते हुए उठाइए तमंचे और इनका काम तमाम करिए। और इस बात में कोई दो राय नहीं है, अब कुछ बचा नहीं है आपके पास, ये युद्ध चालू हो चुका है। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट कैसे करेगी भाई हैंडल। जब आपके साथ रोडों पर हो रहा है तो रोड पे आप भी निपटारा करिए, आपके घरों के पास हो रहा है तो संगठित होके सबके नंबर रखिए। आप अपने बगल वाले पड़ोसी राम प्रसाद को प्यार करते हैं नहीं करते, लेकिन लक्ष्मण को राम प्रसाद का कॉन्टैक्ट नंबर रखना चाहिए, क्योंकि फिर अनुज या शिवेंद्र को उसकी ज़रूरत पड़े, राहुल रोहित को उसकी ज़रूरत पड़े तो इकट्ठा होके फ़ोन करिए, बात करिए, इकट्ठा होइए, लाठी डंडा तमंचा जो लाइए। जैसे इनके पास नहीं है ना कोई चीज़ की रसीद, आपके पास भी ना हो, रसीद कटने से पहले इनकी रसीद काट दो, सीधे जन्नत नसीब करवाओ। इसी संदेश के साथ अपनी सुरक्षा अपने आप करो, अपनी घर की बेटियों को भी सक्षम बनाओ, तेरा बोर रखो साथ में। जय जय हिंद, जय जय भारत। हर गैरकानूनी काम यही कर सकते हैं क्या? हम तो अपने देश की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।